व्यापम स्कैम, 2G स्कैम, गोल्ड स्कैम और ना जाने कितने स्कैम इस देश में हर किसी सरकार में होते आ रहे हैं। कभी कोई आईएएस देश का पैसा लेके बाहर भाग जाता है तो कभी कोई मंत्री जनता के पैसे से खुद अपना पेट भरता है। मगर क्यों इन सब पर कोई रोक नहीं लग पा रही है? क्या इसमें पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है? आखिर कब तक आम आदमी को ये सब झेलना होगा? और इस मुद्दे पर बात करने का रीजन ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा स्कैम भारत में देखने को मिला, जिसने भारत पे फिर से एक बार धब्बा लगा दिया। इस स्कैम का नाम है वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसमें 24,000 ऐसे टीचर्स और नॉन टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई जो बिना एग्जाम दिए ही रिक्रूट कर दिए गए। अब सोचिए, इन लोगों ने कितने लाखों करोड़ रुपए इस नौकरी के लिए दिए होंगे और इन पैसों को खाने वाले लोग थोड़े ही पल में अरबों खरबों के मालिक बन बैठे होंगे। मगर उन स्टूडेंट्स का क्या जो डिजर्विंग थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस नौकरी के लिए? क्या है इस पूरे स्कैम की कहानी? कौन करप्टेड लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे आखिर ये केस अचानक भारत की सुर्खी बन बैठा? चलिए सब कुछ जानते हैं। साल 2014 तृणमूल कांग्रेस ने भारी मतों से स्टेट इलेक्शन एक बार फिर से जीते। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी और इनके करीबी को पार्थ चटर्जी यानी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की गद्दी संभालने को मिली। इनका नाम यहाँ पर जरूर याद कर लें, क्योंकि ये नाम इस वीडियो में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मिनिस्टर बनते ही 2014 में इन्होंने टीचर्स एंड नॉन स्टाफ के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट की एप्लीकेशन निकाली। तब आते ही इन्होंने अपना जलवा लोगों के सामने बिखेरना चालू कर दिया। इसमें 24,640 पदों के लिए क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th के टीचर्स और ग्रुप सी एंड डी स्टाफ की नियुक्ति की जानी थी। देखते ही देखते एप्लीकेशन भरने वाले उम्मीदवारों की भीड़ ऐसी आई कि 23 लाख एप्लीकेशन सबमिट किए जाते हैं, और वो भी खाली कुछ हजार पदों के लिए। अब आप खुद देखिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितने लोग उत्सुक रहते हैं। अब सीधी सी बात है, जहां डिमांड ज्यादा हो और मौके कम, तो इंसान नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही सब देख मिनिस्टर्स भी इस बहती नदी में अपने हाथ तो धोएंगे ही। तो 2016 में इन टीचर्स और स्टाफ की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है और 25,753 लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं। यहाँ नोट करने की बात यह है साहब कि पद तो खाली 24,640 ही थे, तो ये एक्स्ट्रा भर्ती हुई कैसे? इसके बाद कई सारे एप्लीकेंट्स को शक हुआ कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई है और इस रिक्रूटमेंट में फ्रॉड हुआ है। तभी के तभी एप्लीकेंट्स ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन डालने चालू कर दिए, जिसमें ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि कहीं ना कहीं 5 से 15 लाख रुपए खाए गए हैं एक एप्लीकेंट की भर्ती के लिए। साथ ही एप्लीकेंट्स ने पिटीशंस ऐसी भी डाली जिसमें बताया गया था कि कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास तक नहीं किया था। कई पिटीशन ऐसे भी सबमिट की गई जिसमें कहा गया कि SSC सभी सफल अपॉइंटीज की मेरिट लिस्ट भी जारी करे। अपने हक के लिए ये सभी टीचर्स जगह जगह कोलकाता में प्रोटेस्ट करने लगे, अलग अलग वेन्यूज पर धरने देकर बैठने लगे। ऐसे प्रोटेस्ट देख रूलिंग पार्टी की रूह कांपने लगी। उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए पुलिस का साथ लिया। इन टीचर्स को मारा पीटा गया और धरना बंद करने की धमकी भी दी जा रही थी। और इन सब के बीच अब फिर 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 13,000 पदों पे स्टाफ रन एंड एडेड स्कूल के ग्रुप डी एम्प्लॉइज के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मगर 2019 में ये पता चलता है कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC का पैनल बिठाया गया था, उसने 25 लोगों को अपॉइंट भी कर दिया था, जबकि ये पैनल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। इन सभी इंसिडेंट्स को देखते हुए 2016 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने WBSSC के पैनल को डिसमिस कर दिया और साथ ही करीब 36,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट पर रोक भी लगा दी गई थी। बाद में मगर इस नंबर को 32,000 बताया गया। इस डिसीजन को सुनते ही TMC के लोगों में खलबली होने लगी और उन्होंने इस फैसले को गलत करार दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने की ठानी। जिस जज ने ये फैसला सुनाया था, उनके साथ TMC की बहस और परेशानियां बढ़ने लगी। दोनों के रिश्ते खट्टे होने लगे थे। फिर इन सब से परेशान होकर अचानक ही जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर इसके बाद अभिजीत गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और तमलुक एरिया से बीजेपी के लिए चुनाव भी लड़ने की ठानी। इसके बाद केस दूसरे जजेस को ट्रांसफर किया गया और साथ ही अब प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगे थे। फिर 28 मार्च 2019 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने SSC को पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का ऑर्डर दे दिया।
इसके बाद भी कई महीनों तक एसएससी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की और हाई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। नवंबर 2019 को हाई कोर्ट ने एसएससी से एक एफिडेविट मांगा जिसमें उनसे यह पूछा गया कि आखिर उनकी बात क्यों नहीं मानी गई और इसके पीछे का रीजन क्या था। पर इसके बाद ही पूरा देश कोविड की चपेट में आ गया था, जिसके बाद इस केस की सुनवाई उस बीच होना पॉसिबल नहीं थी। कोविड चले जाने के बाद भी इस केस की चर्चा हल्की हो गई थी और 2021 तक पार्थ चटर्जी वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर बने रहे। फिर एक बार 2021 के चुनाव में टीएमसी लगातार तीसरी बार जीती, पर इस बार ब्रत्या बासु को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है। वहीं पार्थ चटर्जी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। इस जीत के बाद टीएमसी को मामला ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा था। तभी खबर आई कि मार्च 2021 को एक और पिटीशन हाई कोर्ट में लगाया गया, जिसमें इस केस की मेरिट लिस्ट जो एसएससी को रिलीज करने को बोली थी वो भी अब तक नहीं आई है। जिसके बाद एसएससी ने तुरंत ही मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों रिलीज कर दी। इन सब के बाद भी कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला। फिर एप्लीकेंट्स ने सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में धरना देना शुरू कर दिया, जिसमें उनका यही कहना था कि अपॉइंटमेंट मेरिट के हिसाब से नहीं की गई है। इसके बाद भी महीने पे महीने बीतते चले गए और देखते ही देखते 6 महीने हो गए, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर 2021 में इन एप्लीकेंट्स को मामला अपने हाथों में ही लेना पड़ा और WBSSC के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस के साथ भी इनकी बहस और मारपीट हुई, मगर इन्होंने प्रोटेस्ट करना बंद नहीं किया। अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए ये एप्लीकेंट्स कोलकाता के फेमस मैदान में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। यहाँ कोलकाता में अलग अलग जगह से सभी टीचर्स आए हुए थे। उन्होंने करीब 1.5 साल तक यहाँ प्रोटेस्ट किया है, मगर पूरा रात दिन धरना करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। पर जो डटकर सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं उनकी ही जीत होती है। ये सब प्रोटेस्ट को देखते हुए फरवरी 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट देखी। इसमें यह पाया गया साहब कि एक अपॉइंटेड टीचर जिसका नाम इंसान अली है और सीरियल नंबर 144 है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर किस बेसिस पर दिया गया, जबकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनका सीरियल नंबर उससे अच्छा था। कोर्ट ने तभी एसएससी को फटकार लगाई और एक दिन में इसका जवाब देने को कहा। अगले ही दिन एसएससी को कोर्ट में पेश किया गया और उसने अपने जवाब में कहा कि गलती से उसके द्वारा इंसान अली को अपॉइंट कर दिया गया। अब ये बचकाना जवाब सुनते ही कोर्ट ने इंसान अली की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और साथ ही 3 महीने में अब तक की सैलरी देने को कहा गया। यहां से इस केस ने तूल पकड़ना स्टार्ट कर दिया। एसएससी के पैनल से भी कई सवाल जवाब हुए, जिनमें हाई कोर्ट को काफी दफा उनकी बातें टेढ़ी मेढ़ी घूमती दिखी। इस बीच हाई कोर्ट के सामने कई खुलासे हुए, जिनको सुनकर वो बहुत हैरान हो गए थे। हाई कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को दी। फिर इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और पार्थ चटर्जी से भी बातचीत की गई। इस केस में सीबीआई ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की और साथ ही पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े लोगों को इस स्कैम के पीछे का आरोपी करार दिया गया। अब ममता बनर्जी को पता चल गया था कि अब यह केस यहां थमने वाला तो है नहीं, और तभी उन्होंने पार्थ चटर्जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि पार्थ चटर्जी का नाम जरूर याद रखना, तो ये आखिर हैं कौन? क्यों एकदम से ममता दीदी ने रिपोर्ट में इनका नाम आते ही अपनी पार्टी से इनको साइड कर दिया? देखिए, पार्थ चटर्जी कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो बहुत सालों से ममता बनर्जी का राइट हैंड माने जाते हैं। वो पार्टी में सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मौजूद थे। ये पोस्ट ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ी टीएमसी में मानी जाती है। पार्थ चटर्जी अपनी पॉलिटिकल जर्नी से पहले एचआर प्रोफेशनल का काम एंड्रयू यॉल ग्रुप में करते थे। जब 1998 में ममता दीदी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब से ही उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। 2001 में वो टीएमसी के उम्मीदवार बनके खड़े हुए बेहला पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और तब से आज तक हर बार वहां से जीतते आ रहे थे। 2006 के बाद जब उनकी सरकार सत्ता में नहीं थी, तब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का फेस बनकर बंगाल असेंबली में उतरे थे। 2011 में फिर जब इलेक्शन हुए तो टीएमसी ने लेफ्ट पार्टी को बंगाल से जुड़े मार्जिन से उखाड़ फेंका था। उस समय पार्थ चटर्जी 59,021 वोट्स के मार्जिन से अपनी सीट जीते थे, और तब ममता दीदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में बड़े पदों पे अपॉइंट किया था। उन्हें कई पदों का हेड बनाया गया, जो थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके साथ ही उन्हें तब डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस भी चुना गया था। इसके बाद फिर जैसा कि हमने पहले भी बताया था
कि वो 2014 में एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट हुए, जहां से उनका डाउनफॉल स्टार्ट होने की शुरुआत हो गई थी। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट उनके जिंदगी में तब आया जब 22 जुलाई 2022 को इस टीचर स्कैम केस में एंट्री होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की, जो पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पे छापेमारी करते हैं। उनके करीबी एक एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर जब ईडी ने रेड मारी तो सोशल मीडिया पे कई सारी तस्वीरें वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में कैश और गोल्ड से पूरा रूम भरा हुआ दिखाई दे रहा था। ईडी ने लगभग 21.2 करोड़ कैश, ज्वेलरी वर्थ 79 लाख और 54 लाख की फॉरेन करेंसी जब्त की गई। ईडी ने यह तक कहा कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस स्कैम से कमाए गए पैसे हो सकते हैं ये। फिर 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी से 19 घंटे की इंटेरोगेशन हुई, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उनके करीबी कही जाने वाली अर्पिता मुखर्जी और WBCS ऑफिसर सुकांता आचार्य, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, और कई लोगों को अरेस्ट किया गया। अब जब ये सब हो रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बंगाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पार्थ चटर्जी के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त के जज ने 36,000 भर्तियों पर रोक लगा दी थी उसके लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आता है और तब वो वापस चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट को कहते हैं कि एक डिवीजन बेंच इन सभी केसेस के लिए बनाया जाए और 2016 SLST की सभी पिटीशंस एंड अपील्स को एक साथ सुने और अब इसके डिसीजन पर आए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन टीचर्स का अपॉइंटमेंट रोका गया था उस पर 6 महीने का स्टे लगा दिया जाए। अब ये केस वापस कैलकाटा हाई कोर्ट पहुंच चुका था। फिर जजेस ने CBI को ये केस वापस दिया और कहा कि 3 महीने के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सके वो करो, मगर 3 महीने के बाद यहाँ रिपोर्ट मिलनी चाहिए। फिर 3 महीने के बाद भी CBI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसमें ये पाया गया साहब कि इसमें उन टीचर्स को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया जिन्होंने OMR शीट्स बिल्कुल ब्लैंक दी थी और उन लोगों को मेरिट के बेसिस पर जॉब ऑफर नहीं की गई, बल्कि ये जॉब्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही दी गई हैं जो इस एग्जाम में पास तक नहीं हुए थे। अब लेटेस्ट जो ऑर्डर 22 जनवरी 2024 को इस केस को लेके कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया। जस्टिसेस देबांशु बासक एंड MD शब्बार राशिदी ने ऑर्डर दिया कि सभी टीचर्स की अपॉइंटमेंट रोकी जाए और जितने भी टीचर्स रिक्रूटेड हैं उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही इन टीचर्स को 4 हफ्तों में 12% इंटरेस्ट के साथ अब तक जितनी सैलरी मिली है वो वापस करने को भी कहा गया। डिसीजन को फिर से TMC ने गलत करार दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। अब भी पार्थ चटर्जी और उनके साथियों पर CPI और ED के केसेस चल रहे हैं। अब देखना साहब ये है कि अब ये स्कैम क्या पॉलिटिकल मोड़ लेगा और क्या TMC को इसकी वजह से आने वाले चुनावों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मगर इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कब तक हम आम लोगों को ऐसे ही स्कैम्स की वजह से अपनी नौकरियां गंवानी पड़ेंगी और कब ये स्कैम भारत में रुकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट आम लोगों की जिंदगी में ही करता है। तो आप लोगों की इस स्कैम को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।